पर बैठे हुए थे। फिलहाल खबर आ रही है कि राज्यसभा से निलंबित सांसदों का धरना खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने सांसद के मानसून सत्र का बॉयकॉट किया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उपसभापति हरिवंश नारायण ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में विपक्ष के बर्ताव के खिलाफ उपवास पर हरिवंश नारायण बैठे हुए हैं। तो जहां एक तरफ जो सांसद निलंबित किए गए थे उनका धरना खत्म हो चुका है, तो वहीं अब जानकारी ये सामने आ रही है कि उपसभापति अब उपवास पर बैठ गए हैं और बाकायदा राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भी लिखी है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, जब हरिवंश प्रसाद धरने पर बैठे सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे थे। ये सुबह की तस्वीर है और उसके बाद हम आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल निलंबित सांसदों का धरना खत्म हो चुका है और ये भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस संसद के मॉनसून सत्र का बॉयकॉट करेगा। राज्यसभा में 8 सांसदों का चल रहा धरना खत्म हो गया है। जी हां, 8 सांसद जिन्हें निलंबित कर दिया गया था सभापति के द्वारा, क्योंकि रविवार को जब कृषि बिल पारित हुआ था उस दौरान इन सांसदों का जो व्यवहार था वो काफी गलत पाया गया था। यही वजह है कि उनका निलंबन कर दिया गया था और उसके बाद वो कल पूरे दिन सांसद जो हैं वो धरने पर संसद परिसर में ही बैठे रहे। बाकायदा रात भी सांसदों ने संसद परिसर में ही काटी। सुबह उपसभापति संसद परिसर जब पहुंचे तो वो चाय लेकर गए थे और उन्होंने निलंबित हुए सांसदों को चाय भी दी, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। हालांकि जो सांसद थे, निलंबित सांसद, उन्होंने धरना भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर जो हंगामा है वो जारी रह सकता है। कांग्रेस ने भी ये बात साफ कर दी है कि सड़क से लेकर संसद तक जो कृषि बिल को लेकर उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। इसके अलावा 12 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से भी मिलने का समय मांगा है और राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वो इस बिल पर हस्ताक्षर न करें और साथ ही में उनका ये भी कहना है कि इस बिल को लेकर, कृषि बिल को लेकर उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए अब विपक्ष इस पर क्या कुछ कह रहा है वो एक बार सुन लीजिए। और ये समझकर कि जो ऊपर बैठे होते हैं उनका दिल बड़ा होता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी हद धर्मता होगी। मैं कोई जूनियर मेंबर नहीं, जो लोग वहाँ बैठे हुए उन सबसे सीनियर हूँ। पिछले 28-30 साल से संसद का लगातार सदस्य हूँ, बिना एक दिन के गैप के। इसके बावजूद जब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ उस पर कोई रिस्पॉन्स न दें, इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ और मैं अपने आप को अपमानित भी महसूस कर रहा हूँ। और इसलिए मेरी पूरी पार्टी इस पूरे सत्र के बहिष्कार करने का निर्णय लेती है। देखिए, संपूर्ण विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया और आज मुद्दा है देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ पर लात मारने का जो काम मोदी सरकार ने किया है, उनके पीठ में छुरा मारने का काम जो मोदी सरकार ने किया है। बगैर बहुमत के इस काले कानून को गैर संवैधानिक तरीके से जबरन पास कराया गया। मुद्दा वो है, मुद्दा किसान है, मुद्दा हमारा सस्पेंशन नहीं है। हम जिंदगी भर निलंबित रहने के लिए तैयार हैं। मुद्दा है देश के करोड़ों किसानों को क्यों ये काला कानून जबरन पास करके आज उनका पेट और पीठ और उनका रोजगार छीनने का काम किया। और मैं विपक्ष के सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस समय मुद्दा है देश का ये काला कानून वापस लिया जाए, सदन में दोबारा इस पे चर्चा कराई जाए, वोटिंग कराई जाए और ये बिल गिराया जाए। ये काला कानून हमें मंजूर नहीं है, ये किसान विरोधी कानून हमें मंजूर नहीं है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे रवि जुड़ गए हैं। रवि, जहां एक तरफ विपक्ष से जो निलंबित सांसद थे उन्होंने तो फिलहाल धरना खत्म कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो उपसभापति अब उपवास पर बैठ गए हैं।
ऐसे समझिए कि धरना जरूर खत्म हो गया है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। सड़क से संसद तक जो संग्राम मचा हुआ है बिल को लेकर, वो अभी भी जारी है और इसमें आने वाले दिनों में ये संग्राम और व्यापी होगा, देशव्यापी होगा। ये इसलिए क्योंकि कल ही जो कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, AICC की बैठक हुई, उसमें तय किया गया है कि 24 सितंबर से देशव्यापी आंदोलन होगा, जिसमें कांग्रेस तकरीबन 2 करोड़ किसानों को अपने साथ जोड़कर उनके हस्ताक्षर करवाकर वो चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपेगी। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को भुनाने में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बात अगर आप संसद के बहिष्कार हुए सांसदों की करें तो उसमें आज ही कांग्रेस की तरफ से संसद में राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक 8 वो सांसद जिनका निलंबन हुआ है उनके निलंबन को वापस नहीं लिया जाता, तब तक पार्टी बायकॉट करेगी। पूरे मॉनसून सत्र में कांग्रेस पार्टी या जो विपक्षी दल है जो इसका विरोध कर रहे हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे, मतलब बहिष्कार करेंगे। तो मतलब साफ है कि जिस तरीके से अगर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस नहीं अगर इसमें हिस्सा लेती है, टीएमसी हिस्सा नहीं लेती है, इसके अलावा क्योंककि जो सांसद निलंबित हुए हैं उसमें कई बड़े सांसद भी है, जिसमें डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी से आते हैं, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, कांग्रेस के भी 3 सांसद निलंबित हुए। तो कुल मिलाकर अब विपक्ष चाहता है कि जो निलंबित सांसद हुए हैं उनके निलंबन को रद्द किया जाए। तो वहीं मांग ये भी है कि कृषि बिल को जो पास हुआ है राष्ट्रपति उसे कानून ना बनने दे, क्योंकि देखिए अब आखिरी मोहर राष्ट्रपति लगाएंगे, उसके बाद जो अमेंडमेंट ये बिल है ये पूरी तरीके से कानून की शक्ल ले लेगा और यही चाहता नहीं है विपक्ष। और इसमें समझना यह भी होगा कि आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, बिहार में चुनाव होने, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे में कैसे इस मुद्दे को लार्ज स्केल पर लेकर जाया जाए और एक एंटी गवर्नमेंट माहौल बनाया जाए विपक्ष की तरफ से, उसकी पुरजोर कोशिश हो रही है। और हमने देखा भी किस तरीके से ऐतिहासिक ही होगा कि रात भर कोई सांसद परिसर में वहां पर बैठा रहे और सुबह उपसभापति वहां चाय लेकर जाए और उसमें जो तस्वीर निकलकर सामने आए। तो ये जो चीजें चल रही है जरूर देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, लेकिन जो चीजें चल रही है वो राजनीति का गिरता स्तर है। बिल्कुल, चलिए रवि, अब ये देखना होगा कि निलंबन की जो मांग उठ रही है कि वो वापस लिया जाए फैसला, क्या सरकार की तरफ से ये फैसला वापस लिया जाता है या नहीं, या फिर ये कांग्रेस की तरफ से पूरा जो सत्र है वो बॉयकॉट ही किया जाता है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए